निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल मार्केट कैसा रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने वापस आज 20 मूविंग एवरेज से टर्न मार लिया, रेजिस्टेंस फेस किया 20 मूविंग एवरेज से। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है अभी तक। यानी 20 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। जब तक हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज नहीं हो जाते और इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल क्रॉस नहीं कर देते हैं, हम यहां से ऊपर जाने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर नहीं जाएंगे तो क्या नीचे जाएंगे? मे बी यहां पे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी में तो और भी ज्यादा फंसा हुआ है पेज। तो एक बार हम देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट। तो दोस्तों हमने कल और परसों और उसके एक दिन पहले से एनालिसिस करते आ रहे हैं कि निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो और कहां तक जा सकता है वो भी हम डिस्कस करते आए हैं। ये वाला रेजिस्टेंस 460 से लेके 500 ये एरिया तक निफ्टी जा सकता है और यहाँ पे निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसका रीजन भी हमने देखा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे जाके सीधा पेनिट्रेट करता है तो यहाँ से गिरा दिया जाएगा। यहाँ पे इसका गैप अप होके तोड़ता है तो अलग बात है, फिर अलग सिनारियो हो जाएगा। लेकिन अगर सीधा जाके पेनिट्रेट करता है तो यहाँ से गिरावट जरूर आएगी। ठीक है, आज यहाँ पे निफ्टी गया, उसको टच भी नहीं किया, 6-7 पॉइंट से यहाँ पे मिस किया, यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आ गई। तो क्या यहाँ पे ये जो गिरावट आई ऐसे ही आ गई? नहीं, इस रेजिस्टेंस की वजह से ही आई। ठीक है, और एफआईआई का डेटा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट था और यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस पे था। तो वो दोनों सिनेरियो मिला के निफ्टी नीचे आ गया और नीचे आते ही ये जो ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, अभी अगर प्राइस एक्शन वाइज देखें तो ये हायर हाई हायर लो ही लगा रहा है और यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही दिया है, थोड़ा उसके नीचे आके दिया है। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन वाइज तो हायर हाई ही लग रहा है, लेकिन आरएसआई में ये स्ट्रक्चर टूट गया है। यानी इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया है। यानी अब यहाँ पे हम लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जैसे कि कल भी मैंने बात किया था, यहाँ पे आया तो लॉन्ग करना चाहिए, यहाँ पे आया तो लॉन्ग करना चाहिए। तो आज यहाँ पे लॉन्ग नहीं करने की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर टूट गया है, दोनों में डिफरेंस आ गया है। दोनों प्राइस और आरएसआई एक दिशा में चलते हैं, एक तरह से चलते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब दोनों में डाइवर्जेंस है, यानी यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड चेंज होगा, या तो नीचे जाएगा या तो वापस साइडवेज होगा और साइडवेज होने के बाद नया अप ट्रेंड यहाँ पे बनाएगा। अगर नया अप ट्रेंड यहाँ पे बनाता है इस तरह से तो फिर हम वापस यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वापस अप ट्रेंड बनाता है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे अप ट्रेंड में और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन ये यहाँ पे ये वाला जो हम बाय ऑन डिप कर रहे थे 2 दिन से, अब यहाँ पे ये वाला डिप में बाइंग नहीं बनता है। रीजन हमने देखा आरएसआई और इसमें प्राइस में डाइवर्जेंस हो गया है और यहाँ पे जो फॉल आ रहा था प्राइस में, आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बहुत बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक डिसीजिव सेल ऑफ आया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेल ऑफ आया है। इसका मतलब होता है कि कल निफ्टी गैप डाउन होने का चांसेस ज्यादा है। ये कैंडल्स देख के ऐसा लगता है कि कल निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव खुल सकता है और एक नीचे साइड में जा सकता है। और जो आज एफआईआई और प्रो का डेटा आया है वो भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मान लो फ्लैट खुल जाता है तो हम यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे मतलब 19300 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 19300 ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट 19250 19200 के आसपास हो जाएगा। 2 टारगेट हो जाएगा, 19300 के नीचे शॉर्ट 250 19250 19200 टारगेट हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये सेल ऑफ है और यहाँ पे आरएसआई और
प्राइस सेक्शन में डाइवर्जेंस है और एफआईआई और प्रोज का स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग का डेटा आया है। ठीक है दोस्तों, कल के दिन में एफआईआई तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट थे लेकिन प्रोज स्ट्रॉन्ग शॉर्ट नहीं थे, और हमारा यहाँ पे जो आरएसआई और प्राइस था एक ही दिशा में जा रहा था, एक तरह से चल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था उसका प्रॉफिट हमने आज सुबह ही यहीं पे बुक कर लिया था। हमने वेट भी नहीं किया इस रेजिस्टेंस का, और हमें वेट भी नहीं करना चाहिए। 10-20 पॉइंट रेजिस्टेंस से नीचे ही रहे प्राइस तो हमें प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कल ट्रेड बना सकते हैं। 19300 के नीचे शॉर्ट, मान लो निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के सिनारियो में हमें यहाँ पे साइडवेज कैंडल देख के या कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देख के यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा। रीजन शॉर्ट डेटा है, शॉर्ट डेटा यानी एफआईआई और प्रो लॉस बुक नहीं करेंगे, एफआईआई प्रो लॉस नहीं बुक करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे निफ्टी जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम निफ्टी में कल पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे मिले तो शॉर्ट, 300 के नीचे मिले तो शॉर्ट, बीच में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब लॉन्ग नहीं करना है। हाँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे अप ट्रेंड बनाता है, हायर हाई हायर लो बनाता है, तो हम बहुत ही छोटे क्वांटिटी में लॉन्ग करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कल हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। हमने 2 ट्रेड देखा, दोनों शॉर्ट है। लॉन्ग देखा, लॉन्ग अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैंने सिनारियो बता दिया, इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हायर हाई हायर लो लगता है तो हमें लॉन्ग करना, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर आप 5 लॉट में करते हैं तो 1 या 2 लॉट में ही हमें लॉन्ग करना है। अगर आप 2 लॉट कर रहे हो तो 1 लॉट कर रहे हो तो कुछ भी मत करो, साइड में बैठो। ठीक है, तो इस तरह से हम कल यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी 20 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है डेली चार्ट पे, लेकिन यही वीकली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी ये फंस चुका है, बैंक निफ्टी फंस चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस। तो हम एक काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को छोड़ सकते हैं, बैंक निफ्टी को क्लियर होने दो, बैंक निफ्टी में ट्रेंड क्लियर होने दो, तब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तब तक हम निफ्टी पे कंसंट्रेट करते हैं, निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर लॉन्ग शॉर्ट करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है और डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस ले रहा है, करोगे क्या भाई? यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ऊपर शॉर्ट करोगे तो फंस जाओगे, नीचे लॉन्ग करोगे तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा यहाँ पे ट्रेंड क्लियर होने दो। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, तब हम लॉन्ग करेंगे, या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, चलते हैं देखते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स, जैसा कि हमने डेली चार्ट पे देखा था, पहले डाउ जोन्स का एनालिसिस करा था। डाउ जोन्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे था, आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा था और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई। इसी के बेस पे हमने 2-3 दिन बाइंग भी करा था, क्योंकि अपना ट्रेंड भी क्लियर था, डाउ जोन्स में भी यहाँ पे रैली आने का चांसेस था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब वापस डाउ जोन्स अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया में जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी आज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अप है, अब पता नहीं कहां तक जाएगा, यहीं से इसका रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट लेवल क्या है एक बार देख लेते हैं। एग्जैक्ट लेवल है 35,261, 35,260 से लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया चालू हो जाएगा। यहाँ पे किस तरह से मार्केट बिहेव करता है तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे डाउ जोन्स और ऊपर जाता है, इस यहाँ पे आके क्लोजिंग देता है, तो कल निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुलेगा, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर यहाँ पे आज के जैसा 80-90 पॉइंट या 100 पॉइंट कल गैप अप खुल जाता है तो कल एक्सपायरी के दिन मजा आ जाएगा दोस्तों। एक्सपायरी के दिन अगर 100 पॉइंट गैप अप खुलता है निफ्टी और अपना जो रेजिस्टेंस है आज का हाई
या जो भी हमने 460 से लेके 19460 से लेके 19500 के आसपास जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है उस रेजिस्टेंस एरिया में मिल जाता है और वहां पे बेयरिश सिग्नल दे देता है। वहां पे हमें एक लॉटरी वाला पुट मिल सकता है, FII और प्रो अच्छा खासा शॉर्ट है। तो वहां पे मतलब आज जहां पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, कल वहां पे निफ्टी 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, या तो गैप अप ही नहीं होगा, अगर गैप अप होगा तो आज का लो जरूर टच करने के लिए आएगा, क्योंकि बड़े लोगों ने अच्छा खासा शॉर्ट करके गए हैं, वो लॉस बुक करने वाले नहीं है। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन तो और भी लॉस नहीं बुक करेंगे। हो सकता है 100 पॉइंट गैप अप खुले, मान लो ये और ऊपर जाए और निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खुले तो हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही नीचे लेके आए और नीचे लाके निफ्टी को अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे, फिर ऊपर लेके जाए। ठीक है दोस्तों, ऊपर रेजिस्टेंस है 20 मूविंग एवरेज का, तो पता नहीं क्या होगा। अब अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो अगर शॉर्ट साइड में ट्रेड मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, अगर लॉन्ग साइड हमें करना है तो लॉन्ग साइड अब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आएगी और बुलिश सिग्नल मिलेगा तो ही हम लॉन्ग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने निफ्टी देख लिया, निफ्टी में रेजिस्टेंस कहां पे है, सपोर्ट कहां पे है, कहां पे ट्रेड ले सकते हैं वो देखा। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंस गया है, मल्टी टाइम फ्रेम के बीच में फंस गया है, वीकली पे सपोर्ट है, डेली पे रेजिस्टेंस है। अब दोनों में से कोई एक टूटेगा, जो टूटेगा उस तरफ का ट्रेड हम बैंक निफ्टी में लेंगे। तब तक हम बैंक निफ्टी को साइड रखते हैं, ट्रेड करेंगे निफ्टी में अगर कल गैप अप खुल जाता है और 100 पॉइंट 80-90 या 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो कल मजा आ जाएगा। कल हम पुट में लॉन्ग कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुट शॉर्ट नहीं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या पुट लॉन्ग कर सकते हैं। और पुट लॉन्ग करना रहेगा तो एट द मनी या इन द मनी का ही लॉन्ग करेंगे। यानी अगर 19480 19500 के आसपास होता है तो हम 19500 का ही पुट बाई करेंगे, हम 19400 या 19300 का नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। हम एट द मनी का ही पुट बाई करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो, फ्लैट खुलता है तो हम पुट बाई नहीं करेंगे। फ्लैट खुलेगा 300 के तोड़ने का हम इंतजार करेंगे, 19300 टूटेगा तब पुट बाई करेंगे। और फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने का सिनारियो मैंने बता दिया, यहाँ पे हायर लो लगता है तो हम कम क्वांटिटी में लॉन्ग करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में लॉन्ग नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन मैंने बताया, 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, RSI और प्राइस में 30 मिनट चार्ट पे डाइवर्जेंस है, इसलिए हम लॉन्ग कम क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।